हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 8 का पढ़ना है। आर एस अग्रवाल का पढ़ना है हम लोगों का। आर एस अग्रवाल यहाँ पर देखिए प्रकाशन है आर एस अग्रवाल। और हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हर एक सवाल कराऊंगा, जैसे एग्जाम्पल से पूरे अंत तक। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो और लास्ट में। और इसी तरफ आप वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन परंतु हम फिर भी करेंगे कि ताकि समझ में आ जाए। बुक की भाषा से हमको समझना नहीं है। ये सब इतना लिखना है, ये क्यों लिखा है, ये सब हमको पता करना है कि यहाँ देखो ये क्यों लिखा रहता है। पता है स्टेटमेंट क्यों लिखा रहता है। स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ ना कि जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वही तुम यहाँ पर लिखे हो। समझ में आया ना। यहाँ पर तुम वही लिखे हो। तो कोई देरी नहीं करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख लें कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और चैप्टर 11 है। इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन देखो उतना एकदम ये पहले एक कमेंट में सबसे पहले बताओ कि सिंपल एक इंटरेस्ट पढ़े थे पिछले क्लास में और इस क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बता रहा हूँ कि क्या होता है। इसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, समझ में ना। जैसे उसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि एक बार दे दिया था रेट दे देगा 10% और बोलेगा 2 साल के। तो हर साल मतलब क्या लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वो 10% लगेगा, फिर वो एथी लगेगा, रेट पर रेट लगेगा। मतलब क्या, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। समझ में है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो दिया है इसको हम अभी थोड़ा नॉर्मल है तो ऐसे ही करेंगे ना, अब नहीं तो हम रफ करेंगे। चलो इससे पहले हम देख लें कुछ फार्मूला होते हैं, उसको देख लिया जाए ताकि सवाल करने में हमको आसानी रहे। देखिए सवाल मतलब फार्मूला पहले देख लीजिए। यहाँ पर फार्मूला दिया है, केस 1 दिया है। पहले फार्मूला देख लीजिए तब किया जाएगा। तो क्या ना, देखो यहाँ पर दिया है केस 1 मतलब पहला फार्मूला है। वेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडली एनुअली। यहाँ पे बोल रहा है कि जब इंटरेस्ट होगा वो एनुअली मतलब साल में होगा, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ में ना। अमाउंट बराबर जो यहाँ पर दिया है ना, ए हमारा अमाउंट होगा, ए डिनोट करेगा। और यहाँ पर पी होगा जो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और आर जो होगा रेट होगा। एन हमारा टाइम डिनोट करता है, टाइम। समझ में ना, टाइम डिनोट करेगा। तो अमाउंट इसमें निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी कोष्टक में 1+r/100 का पावर n, इतना है। बस ये वाला बस आपको अभी याद कर लो, क्योंकि आगे चलकर यही काम आने वाला है, काम आएगा। तो ये केस 1 का हम एक देख लिए, केस 1। और फार्मूला है जो कि आगे देखो हर एक एथी में दिया है। अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम फार्मूला देख रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके चलो अब देखो केस 2। यहाँ पर देखो हम दिखा दे रहे हैं, रुक जाओ। देखो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर समय दिया है। लेट प्रिंसिपल इतना 2 years एंड ड्यूरिंग इतना। यहाँ पर दिया व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ओनली बट रेट्स डिफर फ्रॉम द डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पर देखो क्या कहा है, जो रेट है अगर रेट बार बार चेंज होता रहेगा, रेट तो चेंज होगा ही और बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर ये वाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारा फार्मूला है। एकदम इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट ही होगा। देखिए मैं इम्पोर्टेंट, अरे क्या हुआ इसको, रुक जाओ 1 मिनट, घबराना नहीं, चल रहा है। देखो मैं ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब हमारा क्या होगा, जो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर। जो रेट से हमेशा अलग होगा अलग अलग साल में। तो ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा, जो कि हमारा अमाउंट बराबर 2 साल का निकलेगा। 2 साल मतलब 2 हाली। अगर यही 3 होता तो कोई को पी क्यू आर मान लेते, r/1 + r/100 होगा था। फिर
3 साल का होता तो और एक बढ़ा देते, ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का दिया है इसलिए हम इतना लिखेंगे। p इंटू 1+p/100 इंटू 1+pq100, इतना ही करना है। अब केस 2 हो गया। अब केस 3 देखो। केस 3 क्या यहाँ पर बताया है, यहाँ पर रीजन दे दिया है क्यों यही फार्मूला लगेगा, ये देख कर करना। देखो यहाँ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, सॉरी यहाँ पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। देखो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज ए फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या होगा, एनुअली मतलब सालाना में होगा, लेकिन जो टाइम होगा टाइम हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज दिया है इसका टाइम इतना है 2 ईयर 3/5 महीना, मतलब साल इतने पूरा साल नहीं मान लो, मतलब ईयर मान लो 2 से 1/3/5 ईयर्स, 2 से 3/5 ईयर्स तो दिया हैगा। तो कैसे करेंगे, तो अमाउंट बराबर हमको पता है p इंटू 1+r/100 होता है, ऊपर साल निकालता है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसमें 2 भागों में बांट लेते हैं, एक सही, इसको सही वाले में कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। इसको हम पहले वाले केस में रख लेंगे और दूसरे वाले को यहाँ पर रख लेंगे। समझ में है ना, हर में से यही करना है, कुछ भी नहीं करें, बस इतना ही ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर ये वाला बढ़िया, ये भी एक बढ़िया अथी है, इसको देखो ये काम एकदम भी मस्त है। अमाउंट बराबर इतना p इंटू 1+r/100, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 साल का, और महीना कितना है, महीना वाला रेट में गुणा हो जाएगा 3/5 इंटू, महीना थोड़ी नहीं है, ये भी वही साले है, मतलब उसी में है। अगर इसको हमको महीने में चेंज करना होता है 12 से इंटू मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन छोड़ो अभी नहीं करना है। तो 3/5 इंटू आर कर देंगे, यहाँ पर 1 प्लस ही रहेगा, इसका पूरा ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 100, यहाँ पर 2 साल का था तो दो बार हुआ 1 2, सर में ना इतना ध्यान देना है। अब हम इसके आधारित सवाल करेंगे, लेकिन चलो अब आगे देखते हैं, और आगे भी फार्मूला दिया है तो देख ले रहे हैं, नहीं तो सवाल करेंगे एग्जाम्पल का। दिया है, चलो दिखा रहे हैं तुमको। देखो ये हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक की है, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन बढ़िया से देख रहे हैं ताकि बाद ही सवाल करते वक्त दिक्कत ना हो। ओके देखो यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली में होगा, देखो जो हमारा क्या होगा, एन ईयर दिया होगा और हाफ ईयरली पूछ दिया होता है, लास्ट में क्या पूछ देता है, हाफ ईयरली का बताओ। तो उस टाइम क्या करना है, घबराना इसको थोड़ा सा भी नहीं। देखो सबका आप अलग अलग सूत्र लिखेंगे, अगर एक नोट पर लिखेंगे ना तो उस सूत्र में अपने आप डिफरेंस, हमारे जो रूल होगा या नियम कुछ भी है जो इसको क्या कर देंगे, सूत्र या फार्मूला है, फार्मूला जो है इसको जब लिखेंगे ना तो अपने आप उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा और आप आसानी से याद हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा देख कर घबराइए मत, क्या ना। यहाँ पर रीजन बस आपको याद रखना है कि कब कौन सा कब कहाँ याद रखना है। आप हो सकता है कि आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वो फार्मूला के ऊपर, ताकि हमेशा याद रहे कि हाँ हमको जब ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसा यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमें बोल रहा है कि हाफ ईयरली होगा तो कौन सा लगाएंगे, जैसे हमारा रेट दे दिया है रेट। देखो तो यहाँ पर क्या होता है ना, हाफ ईयरली होगा ना तो हाफ ईयरली होगा ना तो रेट और ये पहले देखो जो रेट बाई 100 करते हैं ना तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट हाफ ईयरली पूछेगा तो 2 से, क्या ना हाफ ईयरली में 2 से क्यों ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक इसका रीज़न है। देखो जब हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, 6 महीना होगा ना, पूरा हमारा पूरा महीना कितना होगा, 12 महीना होता है और 6 महीना होता है, 6 महीने का पूछा हाफ ईयरली, तो 12 से 6 में भागा देंगे तो कितना होगा, हमारा 2 होगा, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में है ना, देखो इतना समझ में है ना। तो पी इंटू सबको इतना याद ही रहना है, इतना मतलब इसमें जो जोड़ना है उसी को याद रखना है, आखिर पूरा वे तो हमारा अमाउंट वाला ही फार्मूला है। तो p 1+r/2 इंटू 100 फिर 2n हो जाएगा। समझ में ना।
अब देखो आगे हमारा एक नोट दिया है, जैसे इसको लिख भी लेना, याद कर लेना, याद तो ही जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड, अब देखो हमको अधिकतर सवाल दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, हमको पूरा फार्मूला है अमाउंट निकालने का, तो क्या करोगे उस टाइम? तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे उसमें होता था क्या, पूरा ये हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में है ना? उसी टाइप, उसी एकदम सेम वही है, बस इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन घबराना नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलो अभी और देखते हैं फार्मूला। यहाँ पर क्वाड्रेटरी पूछा, क्वाड्रेटरी, सॉरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्वार्टरली, हाँ क्वार्टरली दिया है क्या ना। तो क्वार्टरली मतलब क्या होता है? क्वार्टरली मतलब क्या होगा, ये हमको पढ़ने निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वार्टरली मतलब इसको हमको पता है क्या, चार, चार पता है ना, चार पता है, तो हमको 12 में 4 से भाग देंगे, 3, यानी इसमें क्या बोला है कि हर एक महीने में तीन महीने के, मतलब 3 महीने के पूछा है, 3 महीने के पूछा है ना, 3 महीना के पूछा है। देखो ध्यान से देना है यहाँ पर, इन देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, समझ में ना। यहाँ पर क्वार्टरली मतलब इसका हम जान रहे हैं कि जब हमारा पूछा है कि क्वार्टरली कितने बार होगा, 3 बार। यहाँ पर देखो क्वार्टरली कितने बार होगा, 3 बार, और 3 बार होगा, इसका मतलब हर एक में कितना महीना होगा, 4 महीना। कैसे निकला? तो क्वार्टरली मतलब कितना होगा, कितने बार होगा, 3 बार। पूरा हमारा महीने कितना होगा, 12, 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, समझ में ना। देखो ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है, थोड़ा सा भी आप पोज कर वीडियो एकदम आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला रिपीट किया हुआ है, यही वही समझ में ना। चलो हमारा P प्लस और 1 प्लस R/4 इंटू 100 4n हो जाएगा, इतना हो गया। अब आगे देखो, अब कुछ भी नहीं है, अब हम चलते हैं सवाल पे, सवाल करने चलते हैं। ओके, और अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोई उतना भारी नहीं है, ताकि एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाए, ऐसे इतनी में दिक्कत नहीं होगा हमको, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये लिखा ही है, और तुम मतलब उतना नहीं होता है एकदम, स्टूडेंट जो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करते हैं वही लिख लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको थोड़ा बहुत लिख देना है कि हमारा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल इतना है, इतना है, लिख देना है बराबर, 3 ईयर लिख देना है, और रेट हमें 10% लिखना है, इतना ही लिखना है, और हमको अमाउंट बराबर उसका फार्मूला लिख देना है, तब उसको हल कर देना है। देखो तो इससे पहले इसे हम समझ में नहीं आएगा, हम अपने रफ पे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, रफ है, स्टार्ट करना है। थोड़ा इसमें वीडियो में थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि भाई हम एडिट नहीं करते हैं, क्योंकि एडिट करने आता है नहीं, क्या एडिट करें, एडिट करने में आधा घंटा चल जाएगा, आधा घंटे में हम पूरा ख़त्म कर देते हैं। चलो थोड़ा धैर्य रखो, क्या जी। देखो हमको करना है क्वेश्चन, थोड़ा, क्योंकि भाई नया नया हुआ है, नया नया है, कोई उतना दिक्कत होगा तो आप उतना दिल पर मत लीजिएगा। तकन देखो यहाँ पर बीच में हम लकीर खींच दे रहे हैं, ताकि हमारे एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाए। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25 ऑन 2, यहाँ पर दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,000, यानी 25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली।
कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर दिया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर हमको फॉर्मूला किस चीज़ का पता है, अमाउंट का। और हम तुमको बताए थे ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। क्या करेंगे, चलो आगे हम समझेंगे क्या करेंगे। क्या भूल जा रहे हो बार बार, मत भूलो। बोला ना पहले याद कर लो तब यहाँ पर सवाल करने आओ, ताकि दिक्कत ना हो। अगर याद कर लोगे ना सवाल आसान लगने लगेगा। और यही बिना याद करने आ जाओगे सवाल कर लोगे, फार्मूला देखकर कर लोगे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होगा। आखिर में फिर तुम सेकेंड टाइम जब इसको देखने आओगे सवाल को, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में ना। इसलिए देखो, सबसे पहले हमको याद कर लेना है, फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला तो सबसे हमको पहले हमें अमाउंट का फार्मूला लिख लो। 1 नंबर सवाल हमें एग्जाम्पल का करना है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब इसी में होगा, यहीं पर सब मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो समय ज़्यादा हो गया, लेकिन उसे गड़बड़ाने का नहीं है। आप उसको 2x पर कर आप देख सकते हैं वीडियो को, समझ में ना। चलो वीडियो कॉल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पी दिया है 25, पी मतलब प्रिंसिपल बताए थे, और टाइम हमें दिया है 3 ईयर, और हमारा आर दिया है 10%। हमको निकालना है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यही निकालना है। और हमको अमाउंट का सूत्र पता है। अमाउंट बराबर होता है P1+R/100 × N। समझ में ना, अब इतना समझ गए ना। देखो तो अब इसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, P का हमारा मान दिया है 2500 2500 × 1 + R हमारा दिया है 10%, 10/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो इतना ये गड़बड़ाना नहीं है। अगर यहाँ पर 10% भी लिख सकते हैं, आखिर में बाद में उसको करना ही पड़ेगा, समझ ना। यहाँ पर कोष्टक बंद। n हमारा दिया है 3 ईयर 3, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 250। हम 1 0 से यहाँ पर 1 0 कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, कटा दे रहे हैं, कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखो ऐसे जोड़ने आएगा ना, इधर 1 होगा ना, किसी भी अवस्था में अगर इधर 1 हो, इधर कोई भी संख्या हो, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 10 होगा, और फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर जोड़ देना है, इसमें मल्टीप्लाई इसमें जोड़ देना है। देखो ठीक है, सब में ना जल्दी से हो जाएगा, क्या लसा मसा निकाले बार बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/10। अब हमको कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 11/10 11/10। अब यहाँ पर 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा। अब हमको निकालना है 25 × 11 × 11 × 11। और कैलकुलेशन करने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए छोट पर समझाया गया है कि बढ़िया से एकदम एकदम ऐसा पहाड़ा पढ़ो पूरा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो 11 × 121 हो जाएगा, 11 के 11 का 121 हो जाएगा। अब इसमें करते हैं 11 × 5 = 5, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 22 5 हमारा कितना हो जाएगा 22 5 27 × 1 1 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा बचपन वाला है, बचपन का याद आया। बचपन भाई छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 2। गलती भी जहाँ होगा बता दीजिएगा, क्योंकि गलती हम ही से होता है, सभी से होता है। यहाँ पर 2 5 10 2 2 7 जा 14 14 1, यहाँ में जाएगा 15 15 का 1, फिर हमारा 2 4 जा 2 2 2 जा 4 एंड 5। देखा ना, हम हिंदी में कर दे रहे हैं, अभी नहीं, अभी थोड़ा बाकी है यार। अभी 1 5 7 2 मैं ना, यहाँ 5 7 5 5 10 2 12 5 7 12 1 13 हासिल 1 3। यहाँ पर हमारा क्या है CI निकाला, अरे सॉरी अमाउंट निकाला। अब ध्यान देखो CI हमको निकालना है, तो CI बराबर हमारा होता है अमाउंट माइनस P। अब अमाउंट हमारा दिया है 33275, और P का मान दिया है हमारा, P का मान कितना दिया है समझ में ना, P का मान दिया है हमारा 2500। भुलाओ मत, भुलाओगे तो काम बिगड़ जाएगा यार। 25,000
अभी भुला गए थे ना, 2500 में बोला था तुम भी हाँ हाँ करने लगे। भुलाना नहीं है, 25,000। क्या तुम लोग गुंडा बनोगे यार। 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो भाई, वही इसी स्टाइल में करना है। अब फेरे में मत ऐसे करने लगना। हाँ फेयर बढ़िया से बनाना। अब हम लेंगे तो 8 हो जाएगा। हमारा सी आई हमारा निकला 8। अब आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर गलती आया होगा तो यानी हमारा कैलकुलेशन में गलती होगा, नहीं तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइनल आंसर कितना दिया है भैया। फाइनल आंसर देखो ये भाई लॉन्ग मेथड से किए हैं, तो लॉन्ग मेथड से लॉन्ग मेथड नहीं उतना हम लोग को शोभा नहीं देता है। देखो तो आंसर मैच कर रहा है, हाँ 8275 8275 समझ में ना। तो यहाँ पर पूरा एकदम लॉन्ग मेथड से किए हैं महाशय, क्या महाशय हैं समझ में ना। देखो तब हम चलते हैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी का आगे बढ़ने से पहले कुछ हेडिंग दिया है यहाँ पर, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, टू फाइंड सी आई व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। समझे ना, एक सी आई ना व्हेन सी आई हमको सी आई फाइंड करना है। करना क्या है, काम किसका है, सी आई फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान देखो कि हमको सवाल दे दिया करना क्या है, ये देखो पहले कि करना हमको क्या है। हमको करना क्या है सी आई, ये देखो सी आई निकलेगा कैसे, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस पी, तो हमको यानी दोनों की ज़रूरत है अमाउंट पी का, तब है ना हमारा सी आई निकलेगा। अब आगे देखो हेडिंग में दिया है, अभी यहीं पर करने मत लगो, यहाँ पर हेडिंग दिया है समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे टू फाइंड सी आई व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, जो हमारा इंटरेस्ट है कंपाउंड का हाफ ईयरली है, अरे सॉरी जब हमारा इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सर मैं ना हाफ ईयरली का आगे है। हाफ ईयरली मतलब हम क्या करते थे, डायरेक्ट 6 से 12 से 6 में भाग देंगे तो 2, और 2 से टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। R/100 किए तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और R/100 हम क्यों किए हैं ये भी तुमको मैं बताया हूँ, ध्यान रखना, हर एक पॉइंट को ध्यान रखो। पॉइंट मतलब केंद्र पर एकदम रहो, केंद्र पर, समझ ना। चलो अब सवाल एग्जाम्पल दूसरा है इस, तब हमारा एक्सरसाइज 11 एक स्टार्ट होगा। तो हम इस वीडियो में केवल हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर आगे हम वीडियो में एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, तब हमारा 11B का जो एग्जाम्पल दिया है उसको करेंगे। समय ना सबका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो को जोड़कर एक ही वीडियो में पूरा इस चैप्टर को दे दूंगा, ताकि आपको और दिक्कत नहीं हो समझ में ना। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर दूसरा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं नहीं आपको अमाउंट उतना नहीं मिलेगा फाइंड करने का, इसलिए हमको वाला ज़रूरी है कि कंपाउंड सी आई कैसे निकलेगा। सी आई कैसे निकलेगा भाई, देखो तुम फार्मूला को याद कर लो, नहीं याद करोगे कुछ नहीं होगा। देखिए तो फाइंड सी आई इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर 8 ईयर, अरे 8% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, समझ में ना। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया है 5,000, साल 1 ईयर, अरे 1 साल 1 ईयर, साल 1 ईयर, कैसे बोल रहे हो यार तुम, सॉरी हम बोल रहे हैं। तो आगे हमारा रेट है 8%, कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, क्या यार लगता है ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, नहीं ना। चलो सवाल करते हैं, महाशय देखे कैसे किए हैं हम भाई, देख रहे हैं भाई इतना निकाले हैं, फर्स्ट ईयर का निकाले हैं, सेकेंड ईयर का निकाले हैं, हाफ ईयरली का निकाले हैं, तो हम कैसे थोड़ी नहीं करना है, ऐसे करना है नहीं भाई। ये मन देखो कि लम्बा हो रहा है, क्यों लम्बा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे खींचे हैं, और इसको हम चाहते तो इस वाला पोर्शन को यहाँ पर लिख सकते थे इतना, और 2 लाइन में पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन जो है
और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, समझ में ना। देखो तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 2 हमारा पी दिया है 5000, टी दिया है, टी मतलब समय 1 ईयर, और हमारा आर दिया है 8%। हमारा निकालना है सी आई निकालना है सी आई निकालना है, और हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हम सी पी ओ यू एन डी ए डी ईयरली, इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाए थे, P1 प्लस R बाई 100 अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, n में 2 से मल्टीप्लाई करो, समझे ना। मैं बताया ना फार्मूला भाई, हर एक फार्मूला आपको लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी दोनों है, समझ में ना। ये पहले बताओ नेसेसरी और क्या होता है जी, कंपलसरी में अंतर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बताओ नेसेसरी कंपलसरी में अंतर क्या है। चलो क्या हमारा ये फार्मूला है, तो चलो पुट करते हैं 5000 1 प्लस आर हमारा दिया है 8% इंटू यहाँ पर हमारा 200 हो जाएगा, समय दिया है 1 ईयर 2, घूम फिरा के वही बतिया हुआ 2 साल का निकालना है, नहीं निकालना है 2 साल का, ये क्या है, समय है ना, नीचे भी बढ़ा है ना। क्लास साइंस में एग्जाम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, एग्जाम बोल रहा, और कुछ नहीं। 8 पे 200, 4 दूना 8, 4 5 20, 2 कम 2 25 इंटू 2, समझ में है ना। क्या है घटाया हूँ, कैलकुलेशन है, कर लेना, इतने छोटे नहीं हो कि हाथ धकर सिखाया जाए, मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस में मत लेना। यहाँ पर क्या बताया था, एक है तो 25 में 1 से गुणा करो, फिर 1 जोड़ दो, जितना भी आएगा यहाँ पर जोड़ देना है, कोई बात नहीं। 26/25 2, पच्चीस दूना 50, 25 8 200। हाँ 25 तक पहाड़ा याद हो गया है, याद नहीं हुआ है, ऐसे ही कर रहे हैं तो प्रैक्टिस हो गया है। 25 दूना 50, 3 गो 25 दूना 50, 2 गो 0 है बाबू, 2 गो 0 उतर जाएगा, 25 8 200 हो गया। अब हमको निकालना है 8 इंटू 26 इंटू 26, भाई यहीं पर दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन करने में, कोई बात नहीं। 26 इंटू 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 2 6 के 12 के 2, 2 दिन के 4 के 5, 6 7 और 9 6, ये हमारा 14, फिर हमको अभी 8 से गुणा करना है, 8 से यहाँ पर गुणा कर देना है, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60, ओके 6 हासिल 6, 8 8 8 8 6 48 6, 8 से 14 नहीं 8 6 48, 8 से 14 54 हो जाएगा, 5400, अरे 5408, 5408, हाँ समझ में ना। ये हमारा अमाउंट है, हमको निकालना है सही 408 माइनस 5000, बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सी हमारा हो जाएगा 408। देखो धीरे से यहाँ पर भी देख लो
है ना। ये भाई फार्मूला पर बेस बनाए क्या है, फार्मूला का तो वही फायदा है, कितना समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर ले रहे हो, कितने दिन तक कैसे करोगे। चलो ठीक है, जैसे तुमको बुझाए वैसे कर लेना। ओके, यहाँ पर देख लो, ये भी देख लो, देख ले रहे हो ना, देख लेना, पीछे वाला भी देख लेना, पॉज कर ये भी देख लो। इसमें समझ में आ रहा है तो कर लेना। मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन भाई छोड़ो, क्या बताना है। चलो अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, जिसमें हम कराएंगे एक्सरसाइज 11A। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो एक्सरसाइज 11A, एक्सरसाइज 11A। ओके बाय।